విమాన ప్రమాదంపై మాజీ పైలట్ ఎహసాన్ ఖాలిద్ స్పందించారు. ఫ్లైట్ డేటాతో పాటు కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ డేటాను పరిశీలిస్తేనే అసలు ఏం జరిగిందో తెలుస్తుందన్నారు. ఒకేసారి 2 ఇంజిన్లు పనిచేయకపోవడం అనేది సాధారణంగా జరగదన్నారు. అదేవిధంగా పక్షి ఢీకొనడం వల్ల కూడా ఇలా జరగొచ్చు. అయితే పైలట్ మేడే కాల్ ఇచ్చారు. దీని అర్థం కాక్పిట్లో వైఫల్యం ఉందని ఈ పైలట్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. విమానం టేకాఫ్ అయిన వెంటనే ల్యాండింగ్ గేర్ లోపలికి వెళ్ళాలి, కానీ అది బయటే ఉంది అని మాజీ పైలట్ ఎహసాన్ ఖాలిద్ తెలిపారు. बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है, और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ ख़त्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज़ वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहाँ पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर ये है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब ये है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नज़र आया, और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था, और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो CVR और FDR ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नज़र आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था, या उस फ्लाइट कन्फिग्रेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज़ बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर